हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल सीजी रोजगार समाचार में स्वागत है। आज हम देखेंगे दोस्तों, सरगुजा जिला न्यायालय स्थापना के अंतर्गत तृतीय चतुर्थ श्रेणी शीघ्र लेखक सहायक ग्रेड 3 एवं वृत्त पर सीधी भर्ती एवं सिस्टम ऑफिसर पर सिस्टम असिस्टेंट के पदों पर संविदा भर्ती हेतु विज्ञापित जारी किया गया है, जिनका प्रारंभिक तिथि 27/12/2021 से अंतिम तिथि 3 जनवरी 2022 तक है। चलिए विज्ञापन को देखते हैं। कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश सरगुजा अंबिकापुर संक्षिप्त विज्ञापन है। इसमें दिया गया है, आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 25 जनवरी 2022 संध्या 5 बजे तक। सरगुजा जिला न्यायालय स्थापना के अंतर्गत तृतीय चतुर्थ श्रेणी शीघ्र लेखक ग्रेड 3 सहायक ग्रेड 3 एवं भृत्य के निम्नांकित रिक्त पदों पर सीधी भर्ती एवं सिस्टम ऑफिसर सिस्टम असिस्टेंट के पदों पर संविदा भर्ती हेतु अर्हता प्राप्त भारतीय नागरिक और छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय रायपुर की अधिसूचना क्रमांक F11/2012 1-3 रायपुर दिनांक 28/5/2019 के अनुसार सरगुजा संभाग के अंतर्गत आने वाले जिलों के विभिन्न विभागों में जिला संवर्ग के तृतीय चतुर्थ श्रेणी के पदों में उद्भूत रिक्तियों पर भर्ती हेतु केवल जिले के स्थानीय निवासी ही पात्र होंगे। इसलिए सरगुजा संभाग के अंतर्गत आने वाले जिलों के स्थानीय निवासियों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। रिक्त पदों का विवरण है। रिक्त पद का नाम है सहायक ग्रेड 3, क्षमा करें, शीघ्र लेखक ग्रेड 3 हिंदी। इसमें है आजा महिला सीट 1 है। अगला है शीघ्र लेखक ग्रेड 3 हिंदी संविदा के लिए, इसमें एक पोस्ट है अनारक्षित मुक्त के लिए। अगला है सहायक ग्रेड 3, इसमें 2 पोस्ट है आजा दिव्यांग के लिए है। अगला है भृत्य, इसमें 1 पोस्ट है आजा मुक्त के लिए। अगला दिया गया है सिस्टम ऑफिसर संविदा, 1 पोस्ट दिया गया है अनारक्षित मुक्त के लिए। अगला है सिस्टम असिस्टेंट संविदा, 1 ही पोस्ट है अनारक्षित मुक्त के लिए। भर्ती की पात्रता एवं शर्तें। पहला है सिस्टम ऑफिसर, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहेगा, ये फिक्स पे 31,450 रुपये रहेगा। इसमें कैटेगरी दिया गया है, मैक्सिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए BE BTech MCA इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मास्टर डिग्री इन फिजिक्स मैथ स्टैटिक्स ऑपरेशनल रिसर्च विथ फर्स्ट क्लास और एटलीस्ट 60% मार्क्स इन एग्रीगेट और इक्विवेलेंट ग्रेड विथ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन और मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विथ फर्स्ट क्लास और एटलीस्ट 60% मार्क्स इन एग्रीगेट और इक्विवेलेंट ग्रेड। तो इसमें सिस्टम ऑफिसर में हम BE BTech MCA कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग वाले इसको अप्लाई कर सकते हैं, या फिर कम से कम फिजिक्स मैथ्स स्टैटिक्स में आपका डिग्री होना चाहिए 60% कम से कम। अगला दिया गया है सिस्टम असिस्टेंट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा इन ITI ऑफ इक्विवेलेंट आफ्टर 10 स्टैंड कोपा। यदि आपने ITI किया है तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिस्टम असिस्टेंट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फिक्स पे 18,420 रुपये। अगला दिया गया स्टेनोग्राफर हिंदी पद के लिए वेतनमान। वेतनमान मैट्रिक्स लेवल 7 28,700 से 91,300, ग्रेड पे 2,800 रुपया रहेगा। है वेतनमान संविदा पद पर हेतु एक मुश्त वेतन 10,000 रुपये रहेगा। शैक्षणिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अनारक्षित वर्ग हेतु न्यूनतम 45 एवं अनारक्षित वर्ग हेतु न्यूनतम 40% अंकों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश शीघ्र लेखन तथा मुद्रा लेखन परीक्षा बोर्ड या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष बोर्ड द्वारा हिंदी शीघ्र लेखन एवं मुद्रा लेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। तीसरा दिया गया है किसी विश्वविद्यालय, राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन DCA प्रमाण पत्र के साथ MS वर्ड तथा इंटरनेट का न्यूनतम ज्ञान होना चाहिए। अगला दिया गया है सहायक ग्रेड 3 के लिए वेतनमान है इसका 19,500 से 62,000, ग्रेड पे 1,900 रुपया। शैक्षणिक योग्यता इसमें बताया गया है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अनारक्षित वर्ग हेतु न्यूनतम 45 एवं आरक्षित वर्ग हेतु न्यूनतम 40% अंकों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र
छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश शीघ्र लेखन तथा मुद्रा लेखन परीक्षा बोर्ड या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समक्ष बोर्ड द्वारा हिंदी मुद्रा लेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने पर प्रमाण पत्र होना चाहिए। तीसरा दिया गया इसमें किसी विश्वविद्यालय, राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन डीसीए प्रमाण पत्र के साथ एमएस वर्ड तथा इंटरनेट का न्यूनतम ज्ञान होना चाहिए। भृत्य पद के लिए दिया गया है वेतनमान, वेतन मैट्रिक्स के लेवल 1 15,600 से 49,400, ग्रेड पे 1,300 रुपया। बाद शैक्षणिक योग्यता इसमें दिया गया है किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा संस्था से 5वीं कक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। दूसरा दिया गया है आवेदक के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। इस विज्ञापन का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। चलिए देखते हैं नियुक्ति हेतु चयन विधि एवं प्रक्रिया। शीघ्र लेखक पद के लिए कौशल परीक्षा 100 अंक का होगा। उम्मीदवार को 100 शब्द प्रति मिनट की गति से 2.5 मिनट का सूत्र लेख दिया जाएगा, जिसे परीक्षा के निर्धारित समय 20 मिनट की सीमा में शुद्धता से कंप्यूटर में टाइप करना होगा। डिक्टेशन सूत्र लेख की प्रत्येक त्रुटि हेतु 1 अंक काटा जाएगा, जो हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाइप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा। अगला दिया गया है टिप कौशल परीक्षा उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम में ली जाएगी। इसमें दिया गया है दोस्तों कि ये आपका विंडो सिस्टम में नहीं होगा, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में, ये आपका लाइनेक्स उबंटू में होगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे। सहायक 3 पद के लिए कौशल परीक्षा 100 अंक का होगा। उम्मीदवारों को 250 शब्द हिंदी गद्यांश दिया जाएगा। 10 मिनट में जो सीमा में शुद्ध कंप्यूटर टाइप करना होगा। प्रत्येक त्रुटि हेतु 1 अंक काटा जाएगा, जो कि हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाइप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए होगा। ये भी आपका उबंटू में ही लिया जाएगा। भृत्य पद के लिए लिखित कौशल परीक्षा 25 अंक, साक्षात्कार 25 अंक का होगा। इस तरह से टोटल 50 अंक का होगा भृत्य पद के लिए। ये रहा आवेदन पत्र का प्रारूप। इसे आप डाउनलोड करके फिलअप कर सकते हैं ऑफलाइन। अगला विज्ञापन है दोस्तों सैनिक स्कूल अंबिकापुर छत्तीसगढ़ अंडर सैनिक स्कूल सोसाइटी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड एफिलिएटेड टू सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इसमें वैकेंसी दिया गया। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर द फॉलोइंग पोस्ट। इसमें नेम ऑफ द पोस्ट, पोस्ट क्वालिफिकेशन, एज ऑफ 1 जनवरी 2020। इसमें दिया गया है 18 से 50 साल का एज आयु सीमा है। इसमें इसेंशियल क्वालिफिकेशन बताया गया है, शुड हैव पास्ड मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट ऑफ रिकग्निशन बोर्ड। इसमें यहाँ बोला गया है कि आप कम से कम मैट्रिक पास होना जरूरी है या फिर उसके समक्ष रिकॉग्नाइज बोर्ड। अगला दिया गया है डिस्क्राइबल क्वालिफिकेशन, हायर क्वालिफिकेशन कैंडिडेट हैविंग सर्टिफिकेट ऑफ नेशनल स्किल डेवलपमेंट कोर्स एनी गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ एनी ट्रेड फील्ड्स विच कुकिंग, कारपेंट्री, इलेक्ट्रिशियन, वेल्डिंग, कंप्यूटर हार्डवेयर कोर्स, डाटा एंट्री कोर्स etc will be preferred. The candidate should be physically fit। इसमें दिया गया है आप किसी भी फील्ड, कारपेंट्री, इलेक्ट्रिशियन, चाहे वो कुकिंग का ही क्यों ना हो, उच्च शिक्षा आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए और आपका फिजिकल फिट होना जरूरी है। इसमें वैकेंसी दिया गया है 4, SC के लिए 1, जनरल के लिए 3। आपका वेतन मान रहेगा 18,000 रुपया। इसमें आपका वेतन भत्ता, किराया भत्ता और यात्रा भत्ता भी शामिल है। इसमें दिया गया है कंस्ट्रक्शन बेसिस। इसमें पहला पोस्ट है काउंसलर, पहला है जनरल पोस्ट। इसमें इसेंशियल ग्रेजुएटेड इन साइकोलॉजी और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन चाइल्ड डेवलपमेंट और कैरियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज कॉलेज यूनिवर्सिटी। डिस्क्राइबल हायर क्वालिफिकेशन इन concerned subject, experience in providing child counseling to student to 8 schools or similar, working knowledge and experience in placement bureau or registration with rehabilitation counseling of India as vocational counselor, excellent communication written skill in English and the ability to impart instruction in English, proficiency in sports, extra करिकुलर एक्टिविटीज, लिटरेसी स्किल। इसमें आपका वेतन मान रहेगा 3,000 पर विजिट ऑन रिक्वायरमेंट बेसिस। आप इसमें आयु सीमा है 21 से 50 साल। अगला दिया गया है हॉर्स राइडिंग इंस्ट्रक्टर। इसमें एक ही पोस्ट है, जनरल के लिए इसेंशियल है। इंटरमीडिएट और इक्विपमेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ नॉलेज ऑफ हॉर्स राइडिंग रेसलर कोर्स क्वालिफाइड।
इसमें आपका वेतनमान रहेगा 21,000 पर मंथ। इसमें आयु सीमा है 18 से 50 साल। डी नर्सिंग सिस्टर फीमेल, इसमें एक पोस्ट है जनरल के लिए इसेंशियल है। आपका डिप्लोमा डिग्री इन नर्सिंग 5 years एक्सपीरियंस आर एक्स सर्विसमैन ऑफ मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड विथ एटलीस्ट 5 years सर्विस आफ्टर ट्रेनिंग, डिस्क्राइबल एक्सपीरियंस इन द फील्ड कंप्यूटर एसवी अटैचमेंट इन स्पोर्ट्स आर्ट म्यूजिक। इसमें आपका वेतनमान रहेगा 18,000 पर मंथ। आपका आयु सीमा है 18 से 50 साल। अगला है आपका लेबोरेटरी असिस्टेंट, इसमें भी एक पोस्ट है जनरल के लिए। एसेंशियल है इंटरमीडिएट साइंस और इक्विवेलेंट विथ केमिस्ट्री सब्जेक्ट, डिस्क्राइबल ग्रेजुएट इन केमिस्ट्री कंप्यूटर सेवी अटैचमेंट इन स्पोर्ट्स आर्ट म्यूजिक। आपका इसमें वेतनमान रहेगा 17,000। इसमें आयु सीमा दिया गया है 18 से 50 साल। अगला है जनरल एम्प्लॉय एमटीएस, जिसमें 16 पोस्ट है। एससी के लिए 3 है, एसटी के लिए 2 है, जनरल के लिए 11 है। 2 जनरल पोस्ट रिजर्व फॉर फीमेल कैंडिडेट, इसमें 11 में से 2 जनरल पोस्ट महिलाओं के लिए भी आरक्षित किया गया है। इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको कम से कम 10th पास होना चाहिए। इसमें दिया गया है हायर क्वालिफिकेशन 2-3 years एक्सपीरियंस इन एनी ऑफ द ट्रेड फील्ड विच कुकिंग, कारपेंट्री, वेल्डिंग, इलेक्ट्रिशियन, ड्राइविंग ऑफ 4-6 व्हीलर्स, सेवेज, क्लियरेंस ऑफिस, मैसेंजर, कंप्यूटर हार्डवेयर कोर्स, डाटा एंट्री कोर्स etc। द कैंडिडेट शुड बी फिजिकली फिट। इसमें आपका वेतनमान रहेगा 13,000 पर मंथ। इसमें आयु सीमा दिया गया है 18 से 50 साल। यह आपका एप्लीकेशन फॉर्म है। इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ से आप वहाँ पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारे यहाँ वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।